प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स एंड जीके पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थानी चित्रकला, और आज राजस्थानी चित्रकला के प्राचीन शैलाश्रय हैं वो कहाँ कहाँ प्राप्त हुए, ये चीज़ हम याद करने वाले हैं कि राजस्थान के जो प्राचीनतम शैलाश्रय हैं वो कौन सी जगह से हमें प्राप्त हुए हैं, और सबसे पहले इन शैलाश्रयों की खोज किसने की थी। ये कुछ फैक्ट हैं जो कि हम चित्रकला के कुछ फैक्ट हैं जिनको हम बातों ही बातों में हंसते हंसते चुटकी के साथ याद करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए याद करते हैं ये बातें। राजस्थानी चित्रकला में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाने वाले शैल चित्र कौन कौन से हैं, वो शैल चित्र हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाने वाले शैल चित्र हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये बात हम याद करने वाले हैं। देखो, नंबर 1 पर लिखा है प्यारे मित्रों, ये जो शैल चित्र हैं ये आलनिया से मिले हैं। आलनिया कोटा में है। अब इसको याद कैसे करना है, आलनिया कोटा मिलान वाले क्वेश्चन दे देता है, एक तरफ आलनिया लिख देता है, एक तरफ कोटा लिख देता है, भरतपुर लिख देता है, मिलान करवाता है कि जो प्राचीनतम शैल चित्र हैं वो आलनिया कोटा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आलनिया कोटा से। याद कैसे रखना है आलनिया कोटा? देखो, आलनिया में आ रहा है शुरुआत में आल, क्या नाम आ रहा है? आल नाम आ रहा है, और कोटा में नाम आ रहा है काटा। आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। प्याज जानते हैं ना? प्याज, लहसुन, प्याज जब इनको उगाते हैं तो ऊपर हरी हरी क्या निकलती हैं? ऊपर हरी हरी आल निकलती हैं, और उस आल को काट के चटनी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? बिल्कुल बनाते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है? आल सुनते ही बोल दो काटा। आल को तो काटा चटनी बनाने के लिए। आलनिया कोटा, प्यारे मित्रों, आलनिया कोटा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर पर लिखा है दर्रा। दर्रा भी कोटा में है। दर्रा कोटा, दर्रा कोटा कैसे याद करूं? अरे कोई भी दर्रा बनता है ना, दर्रा बनता है तो वो मिट्टी के कटाव से बनता है। मिट्टी कटती रहती है और बीच में क्या बन जाता है? दर्रा बन जाता है। प्यारे मित्रों, दर्रा जो है वो कोटा में है जहाँ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। दर्रा कोटा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो दर्रा कोटा कैसे याद रखना है? अरे दर्रा बनता है मिट्टी के कटाव से। मिट्टी कटती है तो दर्रा बन जाता है, मतलब दर्रा कोटा। 3 नंबर पे लिखा है प्यारे मित्रों बैराठ। कोटपुतली बहरोड में प्राचीनतम शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? बैराठ। कहाँ पड़ता है बैराठ? पहले जयपुर में था, अब कोटपुतली बहरोड जिले में है। कैसे याद रहेगा? अरे ये तो बहुत आसान है। बैराठ में लिखा है बैर, बै से बैराठ, बै से बहरोड। बैराठ तो बहरोड में है, बैराठ तो बहरोड में है, ऐसे याद करो। बैराठ तो बहरोड में है। कोटपुतली को बाद में बोलना। बैराठ तो बहरोड में है। बैराठ बहरोड, बैराठ तो बहरोड में है, फिर बोलो कोटपुतली बहरोड। बैराठ कोटपुतली बहरोड में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। 4 नंबर पर है प्यारे मित्रों दर भरतपुर। दर कहाँ है? भरतपुर। ये याद रखना प्यारे मित्रों। दर्रा तो कोटा, दर्रा तो मिट्टी के कटाव से, मिट्टी कटती है तो दर्रा बनता है, तो दर्रा कोटा याद रखना। और दर भर ऐसे याद रखो, दर भर। दर तो भरतपुर में है। दर भर मतलब दर तो भरतपुर में है। दर भर, दर भर, दर तो भरतपुर में है। प्यारे मित्रों, दर भरतपुर में प्राचीनतम शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। केकरा लवी है। 5 नंबर पर है प्यारे मित्रों ओजियाना। ओजियाना कहाँ है? ओजियाना भीलवाड़ा में भी प्राचीनतम शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अब इसको कैसे याद रखें? ओजियाना भीलवाड़ा, ओजियाना भीलवाड़ा। ओजियाना को ऐसे पढ़िएगा, ओ झी से झीणी झीणी ओढ़ के आना। ओ
झीणी झीणी ओढ़नी ओढ़ के आना ओ जियाणा। ओ झीणी झीणी ओढ़नी ओढ़ के आना, झीणी झीणी ओढ़नी ओढ़ आओ लाज न चेहरो दिखे लो। आ बात कोई अलवाड़ा कह रही है, कोई रास्ते जा रही है और बिन छेड़ रही है और कहीं कह रही है कि ओ झीणी झीणी ओढ़नी ओढ़ के आना। कौन बोल रहे हैं? अलवाड़ा है कोई, ब बोल रही है। फालतू बकवास करने वाला छोरा है, बे बोल रिया है। अलवाड़ा है, थान पतो मैं भीलवाड़ा अलवाड़ा बोलूँ, अलवाड़ा ही कनेक्ट कर रही हूँ मैं इन चीज़ा ने अन चीज़ा ने। प्यारे मित्रों, अलवाड़ा के बोल रिया है। ओ जी आना, जब भी आपके सामने आए तो बोलना ओ जी आना। ओ जी हूँ झीणी झीणी ओढ़ के आना, ओ जी आना। ओ झीणी झीणी ओढ़नी ओढ़ के आना, चेहरा साफ दिखे हमें। कौन बोल रहे हैं? ये बात कोई अलवाड़ा बोल रिया है। अलवाड़ा याद रखनो प्यारे मित्रों। भीलवाड़ा ओ जियाणा, भीलवाड़ा में प्राचीनतम शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखो 6 नंबर पर है गरदड़ा बूंदी। गरदड़ा बूंदी में भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अब ये गरदड़ा बूंदी कैसे याद रहेगा? देखो प्यारे मित्रों, तरीका बताता हूं। गर्दड़ा में शुरुआत में लिखा है गरद और लास्ट में अड़ा, मतलब गर्दड़ा बोलो, गर्द उड़ा, मिट्टी उड़ी। गर्द उड़े मतलब मिट्टी उड़े, गर्द उड़ी, गर्दड़ा, गर्द उड़ा मतलब मिट्टी उड़ी है। तो मिट्टी उड़ रही है, गर्द उड़ रही है, तो सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हे इंद्रदेव, थोड़ी घनी बूंद गेर बरसात कर, मतलब थोड़ी बहुत बरसात कर। इसको बोल रहे हैं कि हे इंद्रदेव, थोड़ी घनी बूंद गेर, जो या गर्द तो को नहीं उड़े, कम से कम ये गर्द तो नहीं उड़े। अगर तू बारिश कर दे इंद्र भगवान, थोड़ी बहुत बूंद डाल दे पृथ्वी पर, तो ये जमीन है गीली हो जाएगी, गर्द तो नहीं उड़ेगी। तो गरद उड़े, जब भी गरद उड़ती है तो भगवान इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इंद्रदेव, बारिश कर दे, बारिश की बूंदें डाल दे, कम से कम जो गरद तो नहीं उड़े। या फिर अपने घर में भी अगर मिट्टी उड़ रही है तो हम उस मिट्टी को रोकने के लिए क्या करते हैं? पानी का छिड़काव करते हैं, पानी की बूंदें डालते हैं, जिससे वो मिट्टी जमी रह जाती है, उड़ती नहीं है। याद रह जाएगा? बताओ, गर्दड़ा बूंदी। अरे गर्द उड़े जना केकरा पानी की बूंद डालना, या भगवान इंद्रदेव प्रार्थना करा, हे भगवान बारिश बरसा, बूंद गेर थोड़ी घनी, बेटी रा बाप कहीं करे है। मतलब गर्दड़ा बूंदी। गर्दड़ा बूंदी में प्राचीनतम शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ये याद रखना। बर्ड राइडिंग पेंटिंग्स, बर्ड राइडिंग पेंटिंग्स कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बर्ड राइडिंग पेंटिंग्स प्यारे मित्रों गर्दड़ा बूंदी से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखो, सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है एग्जाम में। सर्वप्रथम वी.एस. वाकणकर ने 1953 में चंबल घाटी, दर्रा कोटा, काली सिंध घाटी झालावाड़ और माउंट आबू में से चित्रित शिलाश्रयों की खोज की। सर्वप्रथम वी.एस. वाकणकर ने 1953 में कहाँ पे? चंबल घाटी में, दर्रा कोटा में, काली सिंध घाटी झालावाड़ में और माउंट आबू में चित्रित शिलाश्रयों की खोज की। किसने? वी.एस. वाकणकर ने। कब की? ये याद रखना, 1953 में की। कब की? 1953 में। अरे प्यारे मित्रों, मैं देखो इसमें याद करवाता हूं इस बात को। किसने? वी.एस. वाकणकर। इस वी.एस. वाकणकर ने 1953 में कहाँ पे? चंबल घाटी में, दर्रा कोटा में, काली सिंध घाटी झालावाड़ में और माउंट आबू में चित्रित शिलाश्रयों की खोज की। किसने? वी.एस. वाकणकर ने। अरे शैल चित्र खोजे हैं इन्होंने सबसे पहले। तो शैल चित्र मतलब चट्टानों पर जो पेंटिंग्स की हुई है, चित्र बनाए हुए हैं चट्टान पर, वो खोजे हैं। तो जमीन को खोद करके चट्टानों में और शैल चित्रों की खोज की है प्यारे मित्रों। उन्होंने, किसने? एस वाकणकर ने अर्थ से, याद रखना, देखो वी.एस. वाकणकर लिखा हुआ है तो इसी नाम का पोस्टमार्टम कर रहा हूं। एस मतलब एस, वाकणकर ने कणकर, कणकर, कणकर मतलब कंकर, कणकर,
इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, कै न कै रे। वाकनकर मतलब कंकर। अर्थ से, पृथ्वी से कण कण को उठाया है उन्होंने। किसने? एस वाकणकर ने क्या किया? एस ने अर्थ से मतलब पृथ्वी से कण कण को उठाया। कण कण को मैं सी लिख रहा हूं, कण कण को उठाया है, तब जाके भाई साहब शैलाश्रियों की खोज हुई है। एस ने क्या किया है? एस बोले तो वी एस ने, ई से अर्थ से मतलब पृथ्वी से, और कण कर मतलब कण कण उठाया है, तब जाके चित्रित शैलाश्रियों की खोज हुई है। एस 19 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। 1953 में वी एस वाकणकर ने चित्रित शैलाश्रियों की खोज की। कहाँ कहाँ की ये भी याद रखना। चंबल घाटी, दर्रा कोट्टा, काली सिंध घाटी झालावाड़, माउंट आबू में। 1953 में याद रह जाएगा। 1900 भी नहीं याद रखो, 53 याद रखना। ई सी अर्थ से कण कण उठाया, ऐसे याद रखना। वी एस वाकणकर अर्थ से पृथ्वी से कण कण उठाया, तब जाके चट्टानों पे उसे पेंटिंग्स प्राप्त हुई। अर्थ से कण कण उठाया, सी लिख रहा हूं। ई से अर्थ से, सी मतलब कण कण, अर्थ से कण कण उठाया। ई 5 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। 1953 में याद हो गई। आगे देखो, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? मेवाड़ को। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहाँ थी? जन्मभूमि क्या थी? तो याद रखना मेवाड़ थी। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसको कहा जाता था? मेवाड़ को कहा जाता था। ये फैक्ट भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी चित्रकला की जन्म भूमि पूछे तो आंसर आएगा प्यारे मित्रों मेवाड़। क्या आएगा? मेवाड़, जिसे मेदपाट भी कहा जाता था। तो आशा करता हूं आज के कुछ फैक्ट आपने याद किए होंगे। अब हम इससे आगे जो पार्ट्स आएंगे उसमें अलग अलग 4 स्कूल हैं चित्रकला के। चित्रकला के 4 स्कूल हैं। उन चारों स्कूल के बारे में विस्तृत हम एक एक को लेते हुए चीज़ें याद करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं प्यारे मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।